अपने बेटे लोकी को बचाने के लिए जो मृत्यु से जूझ रहा था, मंत्र वाली काकी को भूअर लोक वासियों द्वारा दिए गए विशाख वृश्चिक मुकुट को पहनना पड़ा। लेकिन उस मुकुट को पहनने के लिए भूअर लोक वासियों से दान स्वरूप अनुमति लेनी जरूरी थी। अगर यह मुकुट बिना अनुमति के पहना गया तो पहनने वाले का 3 सूर्यास्त के बाद सिर फटकर मृत्यु हो जाएगी। जो कि लोकी बेहोश था, मंत्र वाली काकी को उसे बचाने के लिए विशाख वृश्चिक मुकुट पहनना। लोकी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। भूमि अपनी खोई हुई जवानी फिर से प्राप्त करने के बाद जान की बाजी लगाकर तुमने मदद की, हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो हमें याद करना, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। हम चलते हैं। ये कहकर वे दोनों उस दुनेत्र मूर्ति से अपनी दुनिया में लौट गए। लोकी भूमि को उठाए उड़ रहा था। गकुची द्वीप में मेरे सिर पर हीरे को रखने के बाद तुम अचानक मर गए। ये कहा जाता है कि उस पौधे का फल तोड़ने वाले लोग 5 मिनट में मर जाते हैं। समय पर सासुजी ने विषाक्त वृश्चिक मुकुट अपने सिर पर रखा और तुम्हारी थैली में रखा हीरे का इस्तेमाल करके तुम्हें बचाया। क्या माँ ने वो मुकुट पहना? उस मुकुट को भूअर लोक वासी जिन्हें देते हैं उन्हीं को पहनना चाहिए। अगर कोई अन्य इसे बिना अनुमति के पहनता है तो उसका सिर फटकर 3 दिनों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ओह माँ, तुमने मेरे लिए ये क्या कर दिया? तुमने अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया। तो क्या सासुजी मरने वाली हैं? सभी की जान बचाने वाली मंत्र वाली काकी अगले 3 दिनों में मरने वाली है। हाँ भूमि, माँ की जान को खतरा है। दुखी लोकी से अब हमें क्या करना है इस बारे में सोचिए। हमें किसी भी हाल में सासुजी को बचाना होगा। माँ को बचाने के लिए हमारे पास 3 दिन नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है भूमि, क्योंकि आज का सूर्यास्त हो चुका है। हमें जल्दी से माँ के पास जाना होगा। दुखी होकर बिना समय बर्बाद किए लोकी महुआ के लिए निकल पड़ा और मंत्र वाली काकी को यह जानकारी देता है। तुम्हें विशाख वृश्चिक मुकुट के शाप के बारे में पता है ना? इससे पहनने से तुम मर जाओगी। ये जानकर भी क्यों माँ तुमने वो मुकुट पहना? क्योंकि मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरे बेटे की जान अहम है। इस दुनिया में कोई भी माँ जब उसके बेटे की जान खतरे में होती है तो पहले अपनी जान को बलिदान देने के लिए तैयार रहती है। तुमने ये क्या कर दिया है माँ? अगर आप जिंदा होती तो मेरे जैसे बहुतों की मदद कर सकती थी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इस वृश्चिक मुकुट के शाप से अगर तुम्हें बचाने का कोई रास्ता हो तो बताओ, चाहे वो कितना भी कठिन हो मैं करूँगा। मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है लोकी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे प्राणों की रक्षा हमेशा बेताल करता रहेगा। तुम दोनों निडर होकर बेताल पर्वत पर जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। भूमि और लोकी को मंत्र वाली काकी समझा बुझाकर उन्हें घर भेज देती है। उस मुकुट के शाप से मेरी जान को बचाना लगभग असंभव है, फिर भी मेरे बेटे के लिए मरना मुझे बहुत संतुष्टि देता है। इस मंत्र वाली काकी की मृत्यु निश्चित है। आप जितनी चिंता कर रहे हो उतनी कोई परेशानी सासुजी की जान को नहीं है, है ना जी? तुम मेरी माँ का दिल नहीं समझती। वह झूठ बोल रही है ताकि मैं परेशान ना हूँ। माँ की जान खतरे में है। हमें किसी भी हाल में माँ को बचाना है, इसलिए हम निशाचर के पास जा रहे हैं। भूमि को उठाकर जानजुआ की अंधेरी गुफा के पास उतरा। अंदर जाकर लोकी ने निशाचर को सब कुछ विस्तार से बताया। आप ही हमें हमारी माँ को बचाने का तरीका बताइए। गुरुजी, माँ को अपनी जान जाने के बारे में पता होते हुए भी उसने वो मुकुट पहन लिया और मुझे बचाया। लोकी, भूअर लोक की शक्ति दिव्य शक्ति है। उसका सामना करने की शक्ति और उपाय हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मंत्र वाली काकी को बचाना चाहिए। अभी मैं बेताल यज्ञ करके बेताल को प्रसन्न प्राप्त करूंगा। तुम भी मेरे साथ बेताल मंत्र का जाप करो। भूमि तुम्हारे पास पताल शक्ति होने के नाते बेताल के जाप वाले स्थान के पास नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। लाचार होकर भूमि अकेले निशाचर की गुफा को छोड़कर बाहर चली गई। तुरंत निशाचर और लोकी दोनों बेताल यज्ञ की तैयारी करके मंत्रों का जाप करने लगे। गुफा पूरी तरह से बेताल मंत्रों की गूंज रहा था। मैं अपने सासुजी को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए बिना चुप कैसे बैठ सकती हूँ? शायद मैं पाताल शक्ति से अपनी सासुजी को बचा सकती हूँ।
ऐसा सोचते हुए भूमि ने बिल्ली भूत को पुकारा। मित्र, बिल्ली भूत, जहाँ भी हो जल्दी मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आजुम्बा आजुम्बा, जम्बरे जम्बू आजुम्बा, जमात पे आजुम्बा, कमरा कम्बू आजुम्बा, आब्रका बाब्रका हाम फट स्वाहा, फटाफट स्वाहा। बिल्ली भूत को जो कुछ हुआ सब बताकर हमें किसी भी हालत में मंत्र वाली काकी को बचाना है। अरे क्या हमारी मंत्र वाली काकी सच में इतनी परेशानी में है? हमें उसे किसी भी हाल में बचाना चाहिए। हम निश्चित रूप से उसे बचाएंगे मेरे दोस्त। मेरी दादी क्रुधिमा के पास महान पाताल शक्ति है, उसे कोई तांत्रिक उपायों का ज्ञान है। मेरे सासू जी खतरे में हैं, तो वो जरूर मदद करेगी। चलो हमें तुरंत पाताल पर्वत जाना चाहिए। बाप रे, क्रुधिमा के पास? क्रुधिमा तुम्हारी नानी हो सकती है, लेकिन वो हम सबकी शत्रु है। वो हमेशा हम सभी को खत्म करने के लिए इंतजार कर रही है। क्रुधिमा के पास नहीं जाना भूमि। अगर तुझे डर है तुम बाहर रहना, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। मैं न तो उड़ सकती हूँ न ही चलने का समय है, इसलिए मैं तुझसे मदद मांग रही हूँ। ऐसा कहकर भूमि ने किसी तरह बिल्ली भूत को समझाया और उसे अपने साथ चलने के लिए मना लिया। बिल्ली भूत भूमि को उठाकर हवा में उड़ते हुए पाताल पर्वत के पास उतार दी। मैं तुम्हारे पाताल पर्वत में नहीं आऊंगी, नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने कहा कि मंत्र वाली काकी की जान खतरे में है, इसलिए तुम्हें क्रुधिमा के पास ले आई। अगर ये बात हमारे लोगों को पता चला तो वे मुझे रात मारकर मेरी पूंछ काट देंगे। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से ये नहीं कहूँगी कि तू मुझे पाताल पर्वत लेकर आई है। तुम यही रहो, मैं अंदर जाती हूँ। ऐसा कहकर भूमि अंदर चली गई और जो कुछ भी हुआ विस्तार से बताकर अपनी सासू जी को बचाने की गुहार लगाई। उसे मैं बचाऊंगी, ऐसे तुमने कैसे सोच लिया पोती? उसकी मौत ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उसे बचाने का उपाय बताऊं? नानी, 21 साल तक मैं भूतों की सुरंग में बंद रही, तब भी तुम या तुम्हारी शक्तियाँ मुझे नहीं बचा पाई। मैंने अपनी जवानी, रूप और उम्र खो दी, पर मैं उन्हें वापस पाने के लिए कभी तुमसे नहीं पूछा। मेरे पति ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मेरे पहले रूप को मुझे वापस दिलवाया। इसके लिए उन्होंने अपनी जान खो दी। बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर मंत्र वाली काकी ने लोकी को बचाया। कम से कम मेरे लिए ही सही। मेरे सासू जी को बचाने का कोई रास्ता है तो बताओ, बताओ नानी। अगर उसने अपने बेटे के लिए अपनी जान दी है तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, फिर भी तुमने पूछा तो बता रही हूँ। भुवर लोक का मुकुट विष वृश्चिक मुकुट की शक्ति के आगे पाताल शक्ति कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे स्थित 7 लोकों में कोई भी शक्ति भुवर लोक के शाप को नहीं हटा सकती। अपनी सासू जी की जान की आशा छोड़ दो। ये कहकर उसने भूमि को वहां से भेज दिया। भूमि को लेकर बिल्ली भूत हवा में उड़ते हुए वापस आ गई। मेरी पागल पोती ने मुझ पर विश्वास कर मुझे उनके सारे रहस्य बता दिए। अगर उस बुढ़िया मंत्र वाली काकी को बचाने का कोई रास्ता है तो वो केवल उस दो नेत्र की मूर्ति है। किसी भी हालत में पहले मूर्ति को उन तक पहुंचने से रोकना होगा। ये सोचते हुए पाताल क्रूर को आवाहन करती है। का गौ गोरक गाब्रका, ब्रा बो बोरक बीकर कराका, जा जो जोरक जागरक कराका, मां मृगम मृत्यु मरण कारका। पाताल क्रूर, मुझे तेरी उपशक्ति अस्कल का आशीर्वाद दे। ये कहते ही पाताल क्रूर की मूर्ति से अस्कल भूत आग की लपटों के साथ उठ खड़ा हुआ। तुमने मुझे क्यों जगाया बताओ? मुझे क्या करने को कहती हो? अपने वशीकरण शक्ति से दुनेत्र मूर्ति को सूर्योदय से पहले यहाँ ले आओ। ध्यान रखना, दुनेत्र मूर्ति को छूने से भस्म हो जाओगी। कम से कम तुम उस क्षेत्र में भी नहीं जा सकते, तो वहाँ मूर्ति रखा है, इसलिए अपनी वशीकरण शक्ति का इस्तेमाल करके जाओ। क्रुधिमा द्वारा बताई गई बात को ध्यान से समझते हुए अस्कल भूत गर्जना करता हुआ हवा में उड़ गया। मंत्र वाली काकी को हमेशा के नष्ट करने का यही सही मौका है। उसकी मौत से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मेरी पोती मेरे पास वापस आएगी। उसे बचाने वाले सभी रास्तों को मैं बंद कर दूंगी। ये सोचते हुए क्रुधिमा पाताल पर्वत से बाहर निकल पड़ी, जबकि भूमि, जो क्रुधिमा की चालों से अनजान थी, बिल्ली भूत की मदद से महुआ पहुंच गई।
उसे बचाने के लिए ये लोग क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं। इन सब बातों से अनजान मंत्र वाली काकी अपने तांत्रिक कमरे में बैठे बेताल मंत्र का जाप कर रही थी। गाब्रा जामांजू। बेचारी भूमि ने मंत्र वाली काकी को बचाने के लिए क्रुधिमा को सारी जानकारी दे दी। वहां बेताल निशाचर के सामने प्रकट हुआ। भूअरलोक का श्राप हटाने की शक्ति ना तो मुझ में है, ना ही अतल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पताल लोक में कोई भी शक्ति देव शक्ति से टकराने का साहस नहीं रखती। मेरी बेताल की सभी उपशक्तियों को जोड़ने के लिए महाबेताल चक्र क्रिया शुरू करो। फिलहाल मंगताई को बचाने का कोई रास्ता या शक्ति नहीं है। यह कहकर बेताल अचानक गायब हो गया। बेताल के शब्दों से लोकी निराश हो गया। गुस्से से वो गुफा छोड़कर बाहर चला गया। बेताल के ऊपर विश्वास करते हुए मंत्र वाली काकी को किसी भी हालत में बचाने का दृढ़ संकल्प के साथ निशाचर बेताल द्वारा बताई गई महाबेताल चक्र क्रिया को शुरू कर दिया। बेताल चक्र क्रिया सर्व चक्र त्रासिया कलमश जाल कटकट निशी गर्जन घट घट चल चल चक विरुग बंधित ग्रहण चतुरष्ट बेताल स्थिर भवा चक्र मार्ग निपुण। 2 सूर्यास्त बीत चुके थे। सुबह होकर काफी समय हो चुका था। मां के मरने का डर मन में लिए लोकी कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। उसने मायावी दर्पण क्रिया करके सब कुछ जमदग्नि को विस्तार से बताया। इतना सब कुछ हो रहा है तो मुझे क्यों कुछ नहीं बताता? मैं अभी निकल कर निशाचर गुरुजी के पास जाऊंगा। तुम चिंता मत करो लोकी, तुम तुरंत निकलकर दुर्नेत्र मंडप पहुंचो। भूअरलोकवासी मन्नी से मदद मांगो। अरे, घबराहट में मन्नी द्वारा कही गई बात मैं भूल ही गया। अभी तुरंत निकलकर दुर्नेत्र मंडप पहुंचता हूं। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी मदद की, हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, जब भी तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो हमें याद करना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम चलते हैं। अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकी बहुत तेजी से यात्रा करता है और कुछ ही समय में त्रिलोकपुर के सरहद के पास शमशान में उतरता है। लोकी अंदर जाता है और देखता है कि मंडप में दुर्नेत्र की मूर्ति नहीं है। मन्नी, नीलांबर, मेरी माँ की जान खतरे में है। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, बचाइए, बचाइए। ऐसा काफी चिल्लाने पर भी भूअरलोकवासी प्रसन्न नहीं हुए। उनका कोई जवाब नहीं आया। ये क्या, इस मंडप में दुर्नेत्र की मूर्ति कहाँ गया? क्यों मेरी पुकार पर मन्नी और नीलांबर मुझे जवाब नहीं दे रहे? आखिरकार उस मंडप में रखा विग्रह कहाँ गया? यह सोचते हुए वो गांव में गया और त्रिलोकपुर के ग्राम प्रधान से मंडप के बारे में पूछता है। आपके कारण हमारे गांव में जो पिशाचों की पीड़ा थी वो अब खत्म हो गई। इसलिए परसों ही हमने पूरे गांव को सावधान करते हुए उस मंडप के चारों ओर बड़ा बड़ा बनवाया था ताकि कोई भी उस तरफ ना जाए। हम में से किसी ने उस मंडप के विग्रह को नहीं छुआ। सच में? तो आप लोगों ने उस विग्रह को नहीं छुआ? हमारे गांव के लोग उस दिशा में जाने से ही डरते हैं, ऐसे में विग्रह को क्यों छूते? यह सुनकर लोकी वहां से निकल पड़ा। बेताल चक्र क्रिया सर्व चक्र त्रासिया कलमश जाल कटकट निशी गर्जन घट घट चल चल चक विरुग बंधित ग्रहण चतुरष्ट बेताल स्थिर भवा चक्र मार्ग निपुण। त्रिलोकपुर से सीधा निशाचर की गुफा में जाकर देखने पर निशाचर गहरे ध्यान में बैठे थे। बगल में जमदग्नि भी थे। लोकी त्रिलोकपुर में हुई हर बात बताता है। उस गांव में कोई भी मंडप के पास तक नहीं गया, लेकिन मंडप शिथिल अवस्था में है। किसी ने दुर्नेत्र की मूर्ति चुरा ली है। कोई भी इंसान उस मंडप के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई भी भूत प्रेत तांत्रिक या जादूगर बुरी नजर वाला मूर्ति को छू नहीं सकता। फिर मूर्ति कैसे गायब हो गई, यही बात समझ में नहीं आ रहा है जमदग्नि। इस बीच सूरज डूब रहा था। लोकी जमदग्नि चिंतित होकर तुरंत वहां से उड़ते हुए महुआ पहुंचे। मां, बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ। बेताल पहाड़ी में छिपते हैं, फिर तुम्हारी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। जल्दी से बाहर आ जाओ।
उस चीख को सुनकर घर के अंदर मौजूद मंत्र वाली काकी के साथ बिल्ली भूत, नाटा भूत, छिपकली भूत, जवान दादा भूमि सभी घर से बाहर भाग कर आए। लोकी के अनुसार आखिरी प्रयत्न के तौर पर बेताल पहाड़ी पर जाने की सोचने से पहले ही तीसरा सूर्यास्त हो चुका था। हमारी मंत्र वाली काकी की मृत्यु हो गई है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। काश ये एक सपना होता।